बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पिछले 2-3 दिन से एक खबर बहुत ज़्यादा गर्म है और वो है पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के हवाले से कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में कुछ बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। आकिब जावेद की क्या छुट्टी होने जा रही है? क्या सरफराज अहमद की पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में एंट्री होने जा रही है? और सिर्फ एंट्री नहीं बल्कि वो चीफ सेलेक्टर बन रहे हैं, क्या ऐसी खबरें हैं? और इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ के हवाले से भी खबर है कि वो भी अब पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के अंदर एंट्री मार रहे हैं। क्या ये खबर दुरुस्त है? इस खबर में कितनी हकीकत है? आज के इस प्रोग्राम में मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहते हैं कि भाई ये खबर कितनी ऑथेंटिक है। इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं जनाब के पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको रिलीज कर दिया गया है पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड से और उनके जिम्मे एक काम लगाया गया है। लेकिन एक बड़ा खिलाड़ी हमारा ऐसा है कि जिसको इस काम में अभी भी उनको कहा गया कि आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ये काम करने की। वो भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान ने जी बड़ा तगड़ा बदला लिया है एंडी पाइक्राफ्ट से और पाकिस्तान ने उनको ठिकाने लगा दिया है। अब क्या किया है पाकिस्तान ने, इस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ में कुछ तब्दीलियां होने जा रही, नए कोचेस की एंट्री होने जा रही है पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ में। इस हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा। और कुछ बड़ी खबर आई है भारत से, जहां पे भारत ने ओडीआई का कप्तान तब्दील कर दिया और फारिग कर दिया है अपने वर्ल्ड चैंपियन कप्तान को। क्या हो रहा है भारत में, इस हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, आज का ये प्रोग्राम मैं जिनके नाम करूंगा उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। शुरू में उस पर बात नहीं करेंगे, प्रोग्राम के आखिर में डेडिकेशंस दूंगा अपनी आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन उसके लिए आपको प्रोग्राम आखिर तक देखना पड़ेगा। तो जनाब, बात करते हैं सबसे पहले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको रिलीज कर दिया है फॉर द कायद-ए-आज़म ट्रॉफी। और इससे पहले मैं आपको कल बता चुका था कि मोहम्मद रिजवान तो पहले ही तैयार हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने के लिए। वो 6 अक्टूबर को जो इसका सेशन शुरू हो रहा है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, उसमें वो पेशावर रीजन की तरफ से खेलेंगे सियालकोट के खिलाफ मैच में। और वो तो ऑलरेडी इसका हिस्सा थे, लेकिन 3 और प्लेयर्स को अब रिलीज़ किया गया है जिनमें आगा सलमान शामिल हैं। इसके अलावा साजिद खान को भेजा गया है कि मियाँ तुम भी खेलो, और साथ में हमारे हसन अली जो हैं उनको कहा गया कि आप भी जाकर ये खेलें। और फिर 9 तारीख को जब ये ख़त्म हो जाएगा पहला मैच इसका कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, तो उसके बाद फिर आप वापस तशरीफ़ ले आइएगा। लेकिन हमारे बाबर आज़म को फिर भी नहीं ये कहा गया कि आप खेलें, या फिर उनसे कहा गया और उन्होंने आगे से इनकार कर दिया होगा कि भाई मैंने जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलनी। अब इसकी असल वजह तो सामने नहीं आई, लेकिन बाबर आज़म जो है उन्हें भी, मैं समझता था कि मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि उन्हें भी खेलना चाहिए था एक अदद, अगर वो डोमेस्टिक मैच खेल लेते तो उनके लिए अच्छा था। कुछ उनके प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक को भी भेज देते तो भी अच्छा था। उनके भी कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिनके हवाले से हमारे सीनियर प्लेयर्स बार बार बात करते हैं कि भाई वो मतलब अब उनमें भी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो शुरू में नज़र आ रही थी। और स्पिन के अगेंस्ट ख़ास तौर पे वो खासा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके कुछ पाँव की मूवमेंट का भी मसला है, तो इस हवाले से भी। और फिर वो आपको पता है कि चौथे स्टंप के ऊपर भी थोड़े वल्नरेबल हुए हैं और उनके लिए मसला बना हुआ है, वो उधर भी जाना उनके लिए प्रॉब्लम है। तो मैं तो समझता था कि कुछ 4-5 के बजाय 8-10 प्लेयर्स को आप भेज सकते थे और कोशिश करनी चाहिए थी कि आपको इनको ये एक मैच जो आया है बीच में वो खिला देते, तो इससे बढ़कर प्रैक्टिस और नहीं हो सकती थी। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की टीम जो है उसकी जो मैनेजमेंट है उसके अपने मामलात हैं, अपने ख्यालात हैं, वो क्या करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है उसमें जो उसका जो सपोर्ट स्टाफ है, अब उसके हवाले से अपडेट आ रही है कि उसमें कुछ तब्दीलियां हो रही हैं। पाकिस्तान के 2 कोचेस नए ऐड हो रहे हैं जी। एक तो मैं बता दूं कि ये टेस्ट स्क्वाड के हवाले से बात हो रही है, ये T20 और ODI के हवाले से बात नहीं, और उसका तो ऑलरेडी आपको पता है सपोर्ट स्टाफ
जो है वो तय है। उसमें कोच भी आपके जो है वो हैसन जो है वो माइक हैसन वो ऑलरेडी कंफर्म्ड है और उनकी टीम कंफर्म्ड है। लेकिन ये जो है ना, ये हमारा टेस्ट स्क्वाड जो है इसका अभी तक पक्का कोच कोई भी नहीं है। आपको पता है कि नया कोच जो है वो अभी तक कोई पाकिस्तान ने अनाउंस नहीं किया और अब फिलहाल जो है वो टेम्परेरी कोच के तौर पे अजहर महमूद काम कर रहे हैं। लेकिन अजहर महमूद के साथ अब दो नए लोग और आने जा रहे हैं। एक का नाम है इमरान फरहत। जी हाँ, इमरान फरहत जो पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर रहे हैं, ओडीआई T20 में भी खेलते रहे हैं, काफ़ी अरसे से जी वो कर रहे हैं कोचिंग। आपको पता है अफगानिस्तान की तरफ के साथ भी वो अटैच रहे हैं, फिर पाकिस्तान की अब अंडर 19 टीम यंग टीम के साथ वो अटैच रहे हैं। तो अब उनको सीनियर टीम में लाया गया है, टेस्ट टीम में लाया गया है कि वो बतौर एक बैटिंग कंसल्टेंट के इस सीरीज़ में पाकिस्तान के साथ रहेंगे। और इसके अलावा अब्दुल रहमान जो हैं उनको स्पिन बॉलिंग कोच के तौर पे लाया गया है। ये बड़ी अच्छा फैसला है जी अब्दुल रहमान को लाने का। अब्दुल रहमान वैसे भी कोई बुरे कोच नहीं है, ओवरऑल वो आपको पता है PSL में कोचिंग कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान की तरफ से और ज़बरदस्त कोच है। उनके बारे में इवन जो है वो जिम्बाब्वियन जो हेड कोच थे उन्होंने भी ये बात की थी कि ये इस बंदे में बहुत टैलेंट है, ये बहुत अच्छा कोच है। तो अब्दुल रहमान जो हैं वो भी अब सुनने में ये आ रहा है, खबर ये आ रही है कि उनको भी पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का जो कोचिंग स्टाफ है उसका हिस्सा बनाया जा रहा है। लेकिन ज़बरदस्त खबर ये है कि एंडी पाइक्राफ्ट साहब जो है ना, उनसे छुटकारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हासिल कर लिया है। उन्होंने बड़ी जनाब हरकतें की थी एशिया कप में, पाकिस्तान ने उसमें भी उनके खिलाफ बहुत शदीद किस्म का एक्शन लिया था और वो वहाँ पे तो खैर वो उन्होंने माफ़ी मूफ़ी मांग ली थी। लेकिन पाकिस्तान ने ICC से उस वक्त ही ये कह दिया था माफ़ कीजिएगा, उस वक्त ही पाकिस्तान ने ICC से ये कह दिया था कि ये बहुत जो है ना ये बंदा हमारे खिलाफ है और ये इसकी इंटेंट पाकिस्तान के हक में नहीं है, बिल्कुल भी ये न्यूट्रल नहीं है। तो हम एंडी पाइक्राफ्ट साहब को जो है ना वो आपने चलें यहाँ तो उसने माफ़ी मांग ली है, लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में पहले से ये तय था कि एंडी पाइक्राफ्ट ही ये जो अब सीरीज़ आ रही है उसमें पाकिस्तान की होम सीरीज़ में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वो मैच रेफरी होंगे। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात मान ली गई है जी और उनकी छुट्टी कर दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका पत्ता साफ कर दिया है और अब रंजन मधुगाले जो हैं वो इस पूरी सीरीज़ में टेस्ट सीरीज़ भी और वाइट बॉल सीरीज़ दोनों में वो पाकिस्तान की इस सीरीज़ में वो बने हैं जी पाकिस्तान के मैच रेफरी और छुट्टी हो गई है एंडी पाइक्राफ्ट की। और मज़ीद जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने अंपायर्स वगैरह का भी ऐलान कर दिया है, ICC के ऑफिशियल्स का भी ऐलान हो गया है जो टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करेंगे और इसमें अंपायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर चल रही है जी और वो है इंडिया में, और वो है इंडिया के कप्तान की छुट्टी। जी हाँ, इंडिया को रिसेंटली जो चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने वाले इंडिया के कप्तान, बड़े कप्तान, बड़ा नाम रोहित शर्मा, उनकी छुट्टी कर दी गई है जी। इंडिया का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने अभी ऑस्ट्रेलिया में जाना है, वहाँ पे 3 ODI और 5 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलनी है। तो जो ODI स्क्वाड अनाउंस किया गया, T20 में तो आपको पता है उन्होंने वैसे ही जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और उसके अलावा फिर टेस्ट क्रिकेट से भी ये दोनों प्लेयर यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर हो चुके हैं। तो इन दोनों को स्क्वाड का हिस्सा तो बनाया गया है, लेकिन साथ में उनको बता दिया गया है कि मियाँ अब तुम कप्तान नहीं हो, बल्कि अब शुभमन गिल जो हैं वो कप्तान होंगे, ODI के कप्तान। बहुत ख्वाहिश थी गौतम गंभीर की कि T20 में भी किसी तरह से उनको कप्तान बनाया जा सके, लेकिन T20 स्क्वाड में अभी भी कप्तान बरकरार रखा गया है सूर्या कुमार यादव को। और उसकी वजह यह है कि भाई वो तो एशिया कप जीत गए, बल्कि वो तो ऑपरेशन सिंदूर 2 जीत गए हैं, तो इसलिए अब उनको तो बाहर नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे सब कुछ इग्नोर कर दिया गया है और ख़बरें तो अब ये भी आ रही हैं कि अब उनको बता दिया गया है कि भाई अगर कोई एक आध सीरीज़ आपने खेलनी है तो खेल लें, आपको मौका देते हैं रिटायरमेंट लेने का, क्योंकि 2027 के वर्ल्ड कप में अब हम नहीं चाहते कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो हैं वो टीम का हिस्सा बने। इसलिए उनको अंदर खाने, खबरें ये आ रही हैं कि अंदर खाने उनको बता दिया, या उनको उनके लिए ये भी एक मेरे ख्याल में इशारा काफ़ी होगा कि मियाँ अब तुम्हारा दौर ख़त्म हो गया, अब शुभमन गिल का दौर है,
अब आपकी जगह हमने अभिषेक शर्मा को डालना है और दूसरे प्लेयर्स को जो है वो डालना है, तो नए नए बच्चों का दौर आ गया, अब आपका दौर ख़त्म हो गया, तो अब आप जो है वो क्रिकेट की जान छोड़ दें। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट से भी एक खबर है जी, पिछले 2-3 दिन से सर्कल में काफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये खबर आ रही है कि जी पाकिस्तान का जो सिलेक्शन कमेटी है ना, उसमें तब्दीलियां हो रही हैं और कम से कम 2 ऐसे बंदे हैं जिनका नाम लिया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन रहे हैं, जिसमें एक सरफराज अहमद है। सैफी के बारे में इससे पहले भी बात हो रही थी और काफ़ी हद तक ये क्लियर हो चुका था कि सरफराज अहमद जो है वो चीफ सिलेक्टर बन जाएंगे पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के। लेकिन उसके बाद फिर अचानक ये खबर जो है ये मामला जो है वो दब गया और फिर एशिया कप के लिए बरकरार रखा गया सिलेक्शन कमेटी को। वही सिलेक्शन कमेटी जिसमें आकिब जावेद भी शामिल हैं, जिसमें अजहर अली हैं, उसमें अलीम डार अभी भी शामिल है और साथ में असद शफीक। तो वही सिलेक्शन कमेटी जो है वो बरकरार रखी गई थी। लेकिन अब फिर से खबर उठनी शुरू हो गई है जब ये मसला पैदा हुआ कि भाई एशिया कप में ये जो टीम भेजी थी आपने ना उसमें एक्स्ट्रा ओपनर भेजा, ना एक्स्ट्रा उसमें आपने जो है वो प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन भेजा और पाकिस्तान टीम बड़े मसले मसाइल का शिकार रही है। इस पूरी सीरीज़ में सिलेक्शन को लेकर के मसाइल खड़े हुए हैं। तो अब फिर खबर ये आ रही है कि जी सिलेक्शन कमेटी के अंदर तब्दीली हो रही है। देखिए ये अभी तक मुझसे मेरे दोस्तों ने इंस्टाग्राम पे भी पूछा आके, कुछ ने, वो उमर निज़ामानी ने भी पूछा, वो कह रहे बाबर भाई बताएं ये खबर दुरुस्त है या गलत है। तो भाई बात यह है कि ये अभी तक कंफर्म्ड न्यूज़ नहीं है। उनके साथ मेरे सोर्सेज से राब्ता हुआ है वो तो अभी ये कोई कंफर्म्ड न्यूज़ नहीं है। ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये नहीं है कि हो नहीं सकता, क्योंकि पहले सरफराज के साथ बात की गई थी और अब तो मोहम्मद यूसुफ का भी नाम आ रहा है कि मोहम्मद यूसुफ जो है ना उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाए, तो उनका भी नाम आ रहा है। लेकिन जो मेरे सोर्सेज हैं वो अभी ये बता रहे हैं कि ये कंफर्म्ड न्यूज़ नहीं है, ये बात चल रही है, ये जस्ट एक र्यूमर है, अफवाह है, लेकिन ये दुरुस्त भी साबित हो सकती है आगे चल के, क्योंकि बात चीज़ें जो हैं वो ऐसे फ्लोट की जाती हैं ये जानने के लिए, देखने के लिए। देखिए आकिब जावेद के ऊपर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उनको लेकर के बहुत सी बातें की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि जनाब आकिब जावेद के को भी कुछ गुड बुक्स में अब नहीं रहे, लेकिन फिर भी आकिब जावेद आपको टीम के इर्द गिर्द घूमते फिरते नज़र आएंगे। और अब ये जो सीरीज़ हो रही है इसमें तो वो मशहूर हैं जी, वो स्पिन ट्रैक्स बना के वो बनाएं, देखिए 3 दिन नहीं चलेगा, 4 दिन नहीं चलेगा स्पिन ट्रैक का। अगर हम बात करें तो इस हवाले से तो पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा मौका है अब जनूबी अफ्रीका को ज़ेर करने का, अपनी कंडीशंस में स्पिन ट्रैक बना के। जिस तरीके से अभी आज जो है वो 2.25 दिन में मैच ख़त्म कर दिया भाई, इंडिया ने इनिंग्स की शिकस्त दे दी है, इनिंग्स एंड 146 रन से आई थिंक शिकस्त दी है, वेस्ट इंडीज़ को बिल्कुल उड़ा के रख दिया है। तो क्या पाकिस्तान भी अच्छा खेलेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ? ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो मामला है जिसके ऊपर जो है वो आगे चल के हम बात करते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है वो जहाँ तक ये वाली बात है कि सिलेक्शन कमेटी में मुकम्मल तब्दीली हो रही है, ये अभी अफवाह की हद तक है बात, या आप यूँ कह लीजिए कि मैं कहूँ कि ये कंफर्म्ड नहीं है अभी तक। ये जिसके ऊपर मैं कंफर्म कर सकूं कि ये बिल्कुल कंफर्म है, ये बात हो रही है। अब ये किस लेवल तक हो रही है ये अभी तक कंफर्म अलबत्ता ये बात नहीं है। हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमारी जो है वो वीडियोस को देखा, पसंद किया और मुझे जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने फॉलो भी किया है। बहुत शुक्रिया आप सबका। और उसमें कुछ लोगों ने कहा कि जी हमारे नाम जो हैं वो आप वीडियो करें, तो उसमें गुफरान खान हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और जिनके नाम मैं आज की वीडियो करता हूं, उनमें याहिया उस्मानी भी हैं, इन्होंने भी हमें देखा है जी। और इसके अलावा हमारे साथ जो हैं वो हलीमा शेख हैं, इकबाल शेख इन्होंने लिखा हुआ जी, नाम इनका कुछ और लिखा हुआ था। और इसके अलावा नवीद अली हैं, ये भी हमें फॉलो कर रहे हैं और इनका भी मैं इनके नाम भी डेडिकेट करता हूं। और
इसके अलावा इलियास सुजेला हैं, ये हमें इंडिया से फॉलो करते हैं जी। आज की वीडियो मैं इनके नाम भी डेडिकेट करता हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, बाबर हयात शो, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके नाम अपनी अगली वीडियो डेडिकेट करूँगा। तब तक के लिए बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।